नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी माइक्रोटेक के इन्वर्टर पे होने वाली है। इसका मॉडल नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। EB900 करके मॉडल नंबर है इसका। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे और पूरी डिटेल यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है और क्या फ़ॉल्ट है इसमें, कैसे सॉर्ट आउट करना है इसको। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले DC सप्लाई 12 वोल्ट इन्वर्टर में अपने देते हैं DC MCB से। बैटरी के वायर मैंने दोनों कनेक्ट कर लिए हैं। अब जब हम इन्वर्टर के स्विच को यहाँ पे प्रेस करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट जलती है और इन्वर्टर के डिस्प्ले पे कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कोई लाइट यहाँ पे नहीं जल रही है, कोई इंडिकेशन नहीं हो रहा है। इसको हम ऑन ऑफ करते हैं, सिर्फ ब्लू कलर की यहाँ पे लाइट जलती है और कोई इंडिकेशन नहीं हो रहा है, ना ही हमारा इन्वर्टर ऑन हो रहा है और ना ही कोई आउटपुट यहाँ पे हमें सप्लाई मिल रही है। तो इस तरीके की फ़ॉल्ट है दोस्तों। इसको हम लोग रिपेयर करेंगे। तो इन्वर्टर को हम खोल लेते हैं और उसके बाद इसको हम टेस्ट करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी तो यहाँ पे कोई हमें आइटम जला हुआ या कोई वायर शॉर्ट वगैरह निकला नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हमको सारे कनेक्शन वगैरह चेक कर लेने हैं यहाँ पे, और DC फ्यूज़ देख लेनी होती है, कभी कभी लूजिंग की वजह से हो जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको सही दिख रही थी। अब हम PCB को खोलते हैं और PCB को बाहर करते हैं। दोस्तों, जब तक हम PCB बाहर निकालते हैं तब तक हम आपको एक जानकारी और दे देते हैं। हमारी वेबसाइट शुरू हो चुकी है www.tashop.in। tashop.in पे दोस्तों जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक के जो भी कंपोनेंट हैं वहाँ आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा वहाँ पे आपको मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा WhatsApp नंबर भी आपको दिया गया है। अगर कोई आइटम आपको वेबसाइट पे सर्च करने में दिक्कत हो रही है या वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो WhatsApp करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं और उसे आसानी से मंगवा सकते हैं। तो अगर आप गूगल पे सर्च में जाएंगे तो वहाँ पे आप tashop.in सर्च करेंगे तो वेबसाइट हमारी वहाँ पे आपको मिलेगी और वेबसाइट पे जाकर आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी हैं उन्हें आप परचेज़ कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने PCB बाहर कर लिया है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर और ये ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये सब चेंज करा गया है। यानी कि कोई मैकेनिक इसको रिपेयर कर रहा था, लेकिन ये सेट सही नहीं हुआ। तो यहाँ पे काफ़ी छेड़खानी हमें दिखाई दे रही है, काफ़ी यहाँ पे चेंजेस करे हुए हैं। फिर भी हम इसको देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इस तरीके की अगर परेशानी आए तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, आइए हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम DC सप्लाई PCB को देके और वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। दोस्तों, एक जानकारी आपको साथ में और देता चलूँ, हमारे नए चैनल Tashop पे भी आप जाके वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट की ख़रीदारी या इंस्टॉलेशन संबंधित जानकारी आप पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो हमारे नए YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसमें हम 12 वोल्ट की DC सप्लाई PCB में दे देते हैं और उसके बाद DC सप्लाई देने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं वोल्टेज कहाँ पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 वायर जो चिमटी मैंने जोड़ के रखे हैं 12 वोल्ट की, प्लस और माइनस। अब हम यहाँ पे अपने मल्टीमीटर को DC रेंज पे लगा के रख लेते हैं। उसके बाद हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूँ, ये मल्टीमीटर HTC का है। काफ़ी कमेंट आती हैं, मैं इस चीज़ से काफ़ी परेशान हूँ। लोग फॉल्ट या सोल्यूशन नहीं देखते हैं, लोग मल्टीमीटर पे केयर करते हैं कि मल्टीमीटर में आपकी क्या हरकत हो रही, भाग रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस मल्टीमीटर में ये रीडिंग हमेशा चला करती है। जब तक हम उसको सप्लाई नहीं देते हैं तब तक ये रीडिंग मिली वोल्ट की चला करती है। जैसे हम सप्लाई देते हैं एक्यूरेट सप्लाई बताता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। जैसे कि मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया
14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आसपास मिल रही है, क्योंकि बैटरी हमारी चार्जिंग हो रही है दूसरे इन्वर्टर से, इसलिए यहाँ पे 14 वोल्ट के आसपास सप्लाई हमें मिल रही है। तो काफ़ी लोग मल्टीमीटर पे सवाल खड़ा करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप लोग फॉल्ट पे ध्यान दें और इधर उधर की जो लोग कमेंट करते हैं उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉल्ट जो बताई जाती है वो कोई फेक नहीं होती है। जो भी होता है वो 100% टेस्टेड करने के बाद ही हम उसको वीडियो, उस तरीके की वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई चेक कर रहे हैं। 5 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पे आईसी पे मिल रही है। थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 5 वोल्ट हमारे माइक्रो कंट्रोलर को मिल रहा है। 7812 जो रेगुलेटर लगा होता है, जैसा कि आपको पता है माइक्रोटेक इन्वर्टर में 7812 रेगुलेटर लगा के 5 वोल्ट की सप्लाई जो है माइक्रो कंट्रोलर के लिए जाती है। तो वो सप्लाई हमें 12 वोल्ट वहाँ इन भी हो रही है और माइक्रो कंट्रोलर पर मैंने टेस्ट करके दिखा भी दिया। ये सप्लाई हमें माइक्रो कंट्रोलर पर भी आ रही है। इसका मतलब हमारा माइक्रो कंट्रोलर भी वर्क कर रहा है। जो भी हमारी आईसी है सिस्टम वो वर्क कर रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टल लगा होता है, क्रिस्टल पे भी हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो क्रिस्टल पे भी हमें वोल्टेज दोस्तों 2 वोल्ट के आसपास मिल रहा है दोनों पिनों पे। इसका मतलब यहाँ भी ये हमारा वर्किंग कंडीशन में है। तो काफ़ी लो लाइट है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मॉसफेट पे हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं, ड्राइव वोल्टेज, तो वहाँ पे हमें ड्राइव वोल्टेज नहीं आ रही है। मल्टीमीटर में दोस्तों रीडिंग इस तरीके से चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही हम ब्रॉब को कनेक्ट करेंगे आपको एकदम एक्चुअल वोल्टेज वहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 5 वोल्ट देखिए, 4.96 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट के करीब ये सप्लाई है। तो ये सप्लाई हमारी ओके है दोस्तों। ये 7812 से 5 वोल्ट की सप्लाई जो निकलती है ये एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से पीसीबी में टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। 4.96 यहाँ पे जो आईसी की पिन है यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। लगभग सारी पिनों पे जहाँ जहाँ हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए उसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं, हमें यहाँ पे सारी सब वोल्टेज मिल रही है। अब दोस्तों सारी वोल्टेज मिल रही है, फिर भी हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। ड्राइव मॉस ड्राइव वोल्टेज जो जाती है हमारी वो हमें नहीं मिल रही है दोस्तों। ये मिली वोल्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं रीडिंग चल रही है। ये दोस्तों यहाँ पे हमें मिली वोल्ट नहीं वोल्ट में मिलेगी, तभी ये हमारा सेट ओके माना जाएगा। तो दोस्तों आगे हम आपको दिखाते हैं जो हमारी ये माइक्रोटेक इन्वर्टर में स्विच होती है ऑन ऑफ की, वहाँ पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई प्रेजेंट रहती है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, स्विच पे भी टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आईसी को मैं ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो हमारी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि स्विच पे जो हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई प्रेजेंट होनी चाहिए वो सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिख रही है। अब मैं फिर से यहाँ पे डीसी सप्लाई कनेक्ट करता हूँ। 5 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों हमारी जब माइक्रो स्विच जो ऑन ऑफ स्विच है उसकी पिन पे होगी तभी हमारा सेट ऑन होगा। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट की सप्लाई अभी भी नहीं आ रही है। इसका मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर में तो कोई शार्टिंग नहीं है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर की पिन भी शार्ट कर जाएगी, ये सीधे वहीं से कनेक्टेड है, तो हमें वोल्टेज नहीं मिलेंगी। तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी मैंने यहाँ से दोस्तों बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हम वोल्टेज को टेस्ट करते हैं, फिर भी हमें वोल्टेज नहीं मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे सीधे एक रजिस्टर लगी है जो कि 5 वोल्ट से सीधे स्विच पे आती है। तो दोस्तों ये वोल्टेज जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। इस बात को गौर से देख लें, समझ लें। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई शॉर्टिंग है, तभी इस तरीके की पोजीशन है। यहाँ पे मैं आपको मल्टीमीटर से दिखा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। टेस्ट पॉइंट पे मैं बताता हूँ, आप उस पर ध्यान दें। तो यहाँ पे ये आईसी हमने बाहर निकाल के रखी है
उसके बाद जब हम ग्राउंड से चेक करते हैं, हमने मल्टीमीटर का एक पॉइंट ग्राउंड पे लगाया है और इसको लगाया है कंटिन्यूटी मोड पे। जैसा कि यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, स्विच के पॉइंट पे हमें सीधे शार्टिंग दिखाई दे रही है। लगभग 29 ओम्स की वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू हमें नहीं आनी चाहिए, शार्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम स्विच दोस्तों स्विच का जैक यहाँ पे हमने निकाल के रखा है। एक पिन पे दोस्तों हमें स्विच के वोल्टेज मिलनी चाहिए, दूसरी पिन हमारी सीधे ग्राउंड होती है। तो दूसरी पिन पे भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिलना चाहिए था, लेकिन ये शॉर्ट दिखा रहा है। मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा के रखा है। वीडियो शूट करने में दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको यहाँ पे पिन पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, 29-30 के आसपास वैल्यू आ रही है, जबकि ये वैल्यू हमें नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे 300-400 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं दोस्तों यहाँ पे PF 2 लगे होते हैं, 103 PF लगा है। ये स्विच पे सीधे लगा है ग्राउंड से, तो इस PF को काट दें। कभी कभी ये PF शॉर्ट हो जाते हैं, तब भी हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पे काफ़ी नमी है इस एरिया में, इसी वजह से ये PF शॉर्ट हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है, वैल्यू नहीं बता रहा है। अब भी मैं इसको कट करने के बाद देख रहा हूँ दोस्तों, अभी भी 29 ओम्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब मैं इसको दोस्तों जैक को निकाल लेता हूँ, और निकाल के यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी डस्ट है, काफ़ी नमी है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे कोई पार्ट बचा नहीं है। एक रजिस्टर है, तो वो सीधे 5 वोल्ट से आती है, और ये तो PF लगे थे, तो एक PF हमारा सीधे कनेक्टेड था, उस PF को मैंने कट कर दिया है। अब इस एरिया को हम अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। उसके बाद क्लीन करने के बाद हम फिर से चेक करते हैं कि आखिर ये इतनी कम वैल्यू क्यों है यहाँ पे। तो हम मल्टीमीटर को फिर से अपना ग्राउंड ब्रॉब उसका ग्राउंड पे लगा देते हैं सीधा, और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाते हैं। अब हमें यहाँ ग्राउंड से शार्टिंग नहीं मिलनी चाहिए दोस्तों, तभी हमारा सेट ओके माना जाएगा। एक पिन दोस्तों ऑलरेडी शॉर्ट होती है, ग्राउंडेड ही होती है, लेकिन दूसरी पिन ग्राउंड नहीं होती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम चेक कर पा रहे हैं, एक साइड पे हमें शॉर्ट मिल रही है और दूसरी साइड पे नहीं मिल रही है, यानी कि अब यहाँ से जो शार्टिंग थी वो हट गई है। काफ़ी दोस्तों यहाँ पे नमी थी और डस्ट जमी हुई थी, इसकी वजह से ये यहाँ पे हमें 29 ओम्स की वैल्यू आ रही थी, जिसकी वजह से हमारा स्विच पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए थी, वो 5 वोल्ट की सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर पे नहीं जा पा रही थी। इसी वजह से हमारा सेट काम नहीं कर रहा था। अब इसको हम लगाते हैं DC मोड पे, DC रेंज पे लगाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें स्विच के पॉइंट पर दोस्तों 4.95 वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे हमें मिल गए हैं स्विच के पॉइंट पे, और ये वोल्टेज हमें मिलने चाहिए, तभी हमारा इन्वर्टर ऑन होगा, क्योंकि यही वोल्टेज सीधे इन्वर्टर माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करने के लिए ये वोल्टेज जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पे अब मिल गया है, इसका मतलब हमारा इन्वर्टर अब ऑन हो जाएगा। अब हम इस पर अपना जो माइक्रो कंट्रोलर IC निकाल के रखे थे, उसको हम दोबारा से यहाँ पे इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद एक बार फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी भी कोई शार्टिंग नहीं है। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं, पहले यही वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे हमें 5 वोल्ट के आसपास की जो सप्लाई मिलनी चाहिए थी, वो पूरी 5 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रही है। ये कनेक्टर है स्विच का, और इसको मैं जैसा ही मैंने निकाला था वैसे ही सेम इसको लगा देता हूँ, क्योंकि इसी कनेक्टर से माइनस की सप्लाई जो LED जलती है हमारी ऑन ऑफ, वो भी जाती है। तो इसको हमने जिस तरीके से निकाला वैसे ही लगा देते हैं, कि पलट जाएगा तो जो ऑन ऑफ की LED ब्लू कलर की जलती है वहाँ पे वो नहीं जलेगी। तो कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। उसके बाद अब हम सेट को ऑन करके आपको
मॉस ड्राइव वोल्टेज टेस्ट करा देते हैं। समय दोस्तों काफ़ी कम है, इसलिए मैं सेट को आपको इन्वर्टर में पीसीबी को फिट करके नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं इसको आपको मॉस ड्राइव वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि हमारा सेट ऑन है कि नहीं ऑन है, क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्विच के पॉइंट पे चले आए सीधे दोस्तों। यहाँ पे हमें स्विच पे 5 वोल्ट मिल रहा है, और जब स्विच पे 5 वोल्ट मिलेगा तो ये वोल्टेज सीधे माइक्रो कंट्रोलर को जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आईसी हमारी जो होती है वो हमारी ऑन हो चुकी होती है। माइक्रोटेक में ऐसा है कि जब भी स्विच ओपन रहेगी तभी हमारा सेट ऑन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मॉसफेट पे आप देख पा रहे हैं 3.51 वोल्टेज जो हमें मॉस ड्राइव वोल्टेज मिलनी चाहिए दोनों चैनल पे यहाँ हमें वोल्टेज मिल रही है। ये कोई मिली वोल्ट में नहीं है, वोल्ट में है, क्योंकि आपको देख पा रहे हैं रीडिंग हमारी रुक जाती है। तो दोस्तों सेट हमारा ये 100% ओके हो चुका है। सेट को लगा कर नहीं दिखा सकते, इसके लिए हमें खेद है, समय काफ़ी